रात के 12 बजे एक लड़की को उसके घर से जबरन दो लोग उठाते हैं, बाइक पर बिठाते हैं और सीधा भुसावर पुलिस थाने के अंदर लाते हैं। लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं और रेप करने की कोशिश करते हैं। लड़की गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, लेकिन ये दो युवक उस लड़की को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे थे। अब आपका सवाल यही होगा कि ये दो युवक कौन थे, कोई गुंडे मवाली? जी नहीं, ये दोनों भुसावर थाने के कांस्टेबल थे। एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम परमवीर। दोनों रात के 12 बजे इस लड़की को उठाकर लाते हैं और उसके बाद थाने के अंदर लाकर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। उसके बाद एसपी दिगंत आनंद ने दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। लेकिन सवाल यही कि भुसावर थाने के अंदर इस तरह की घटना क्यों हुई? हर थाने के बाहर एक लाइन लिखी रहती है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बिल्कुल इसके विपरीत है। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर जनता को भरोसा किस पर रहेगा? बड़ी बात यह है कि थाने के एसएचओ जो रामदयाल मीणा है, उनको इस खबर की कोई जानकारी नहीं है। अभी भी जब मैंने खबर शूट की, उससे पहले 4 बार भुसावर थाने के जो एसएचओ हैं रामदयाल मीणा, उनको 4 बार मैंने फोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भुसावर थाने के हालात क्या होंगे। ये भुसावर थाना भरतपुर जिले के अंदर आता है और भरतपुर जिला जिससे राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आते हैं। यहाँ तक कि उसी से सटे दूसरे जिले से राजस्थान के गृह मंत्री ज्वार सिंह बेड़म भी आते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहां के पुलिस वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एक लड़की को रात को उसी के घर से जबरन अगवा करते हैं और थाने के अंदर लाकर रंगरेलियां मनाते हुए नजर आते हैं। जानते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के अंदर कि आखिर ये मामला क्या कुछ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासरोटा। हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो सबसे पहले हमें याद आती है पुलिस स्टेशन, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो फिर पुलिस वालों की उस खाकी से भी इस आम जनता का भरोसा उठ जाता है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन इस घटना के अंदर तो पूरा विपरीत हुआ है। 2 कांस्टेबल नए पुलिस में भर्ती हुए थे। ऐसा चस्का इनको लगा कि ये रात के 12 बजे बाइक उठाकर पड़ोस के गांव की एक लड़की के घर पहुंच जाते हैं। उस लड़की को उठाते हैं, बाइक पर बिठाते हैं। लड़की रोती है, चिल्लाती है, लेकिन लड़की की एक नहीं सुनते। सीधा ये भरतपुर जिले के भुसावर पुलिस स्टेशन के अंदर उस लड़की को लाते हैं, कमरे के अंदर ले जाते हैं, लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद लड़की उनसे छूटने के लिए उनके पैरों में पड़ जाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन ये पुलिस कांस्टेबल को दया नहीं आती। अब सवाल ये कि ये घटना किसने कैमरे के अंदर कैद की? जब ये पुलिस कांस्टेबल पड़ोस के गांव में उस लड़की को पकड़ने के लिए पहुंचे थे और जैसे इनकी बाइक जाकर रुकी, एक युवक को इस बात का शक हो गया। वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है और पीछे पीछे थाने तक आ जाता है। थाने के अंदर आकर पूरी वीडियो बनाता है, यानी इन पुलिस कांस्टेबल की करतूत उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। मामला बाहर निकलता है, पुलिस अधीक्षक तक पहुंचता है। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद हैं भरतपुर के, तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों कांस्टेबल सोनू और परमवीर को सेवा से बर्खास्त कर देते हैं। 2 रिक्रूट कांस्टेबल ट्रेनी, जिनमें से एक का नाम सोनू कुलदीप, दूसरा का नाम परमवीर है, उनके खिलाफ दुराचरण का एक मामला सामने आया था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो गोपनीय रिपोर्ट मार्फत एसएचओ और सीओ प्राप्त हुई, उससे स्पष्ट तौर पे नैतिक पतन और पर्यवेक्षण अवधि के दौरान फोर्स के अनुसार कार्यप्रणाली न होने का सीधा संकेत मिले थे। इस संबंध में जांच की औपचारिकता करने का कोई भी स्कोप युक्तिसंगत नहीं था, इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया। अब हमेशा के लिए इनकी नौकरी चली गई। परिवार और खुद की छवि पर जो दाग लगा है वो अलग। अभी तक इनके ऊपर विभागीय जांच भी चलेगी और देखा जाएगा कि जब इनको किसी तरह का कोई पावर है ही नहीं, और वैसे भी किसी महिला को सूर्यास्त के बाद तो आप उठाकर ला भी नहीं सकते, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखिए। नई नौकरी लगी है और उसके बावजूद भी इन्हें किसी तरीके का कोई डर भय नहीं था। ये तो समझ रहे थे कि बस पुलिस में नौकरी लग गई, अब तो पूरे देश में अपना ही कानून चलने वाला है। लेकिन कानून से बड़ा ना कोई नेता है, ना ये खाकी है। अगर बड़ा है तो वो कानून है। अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, और यही दोनों कांस्टेबल के साथ हुआ है। लेकिन मैं भी ये अप्रोच करूंगा पुलिस से कि इनकी विभागीय जांच होने के बाद इन पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिमाकत तक नहीं कर सके।
आपको बता दें कि ये भुसावर थाने में ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी और कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस थाने के कांस्टेबल में किसी तरीके का कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, लिहाजा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे दोषी पुलिस कांस्टेबल के साथ नौकरी से बर्खास्त करने के अलावा भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और ये मैसेज राजस्थान में देना चाहिए कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं और पुलिस का कोई भी जवान इस तरह की बदसलूकी किसी के साथ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून उसे इस तरह की इजाजत नहीं दे सकता। खैर, अब दोनों कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और विभागीय जांच चल रही है। आने वाले समय में क्या इन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी, उसकी रिपोर्ट भी आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।